डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सारे जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सारे वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे अवेलेबल है। या फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मैथ पूल या फेसबुक अकाउंट मैथ पूल पे वीडियोज अवेलेबल है, तो आप कहीं भी जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो ये सेशन है वो रिलेटेड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो भी सीरीज है, तो पार्ट वन में हम लोग ग्राफ मेथड देखे थे कि कैसे ग्राफ मेथड का यूज करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस के जो भी पेयर होते हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उनका कैसे हम लोग हल निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो पार्ट वन में हम लोग ग्राफ मेथड शुरू किए थे और पहला जो सिनेरियो था वो हम लोग देखे थे कि अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, कोई एक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग ग्राफ मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहला हम लोग जो देखे थे वो ये कि अगर कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो दो इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को अगर कट करता है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे कट करता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये लाइन वन है, मान लीजिए L1 है और ये L2 है। इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वही पॉइंट जो होता है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, हल होता है। तो ये हम लोग पार्ट वन में देख चुके हैं। अभी पार्ट टू, आज का जो सेशन है वो पार्ट टू है और पार्ट टू में हम लोग सेकेंड सिनारियो देखेंगे, दूसरा जो सिनारियो कि जिस केस में हमारा क्या होगा कि दोनों जो दिया गया जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा, वो क्या होगा, दोनों पैरेलल होगा एक दूसरे के। तो पैरेलल वाला केस हम लोगों को अभी कवर करना है। मतलब कि अगर कोई इक्वेशन अगर दिया हुआ है और दोनों अगर इस तरह से हो आपका, एक का इक्वेशन ऐसे, एक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा जाए और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो। तो ये अगर L1 है, अगर ये आपका L2 है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों पैरेलल है, समानांतर है एक दूसरे के। तो हम लोग ऐसे सिनेरियो में देखेंगे कि क्या हल होगा इस दोनों इक्वेशन का, दोनों आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होगा, ये हम लोग। तो ऐसे सिनेरियो में हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, क्या हल होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो एक एग्जांपल से ही समझते हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करके हम लोग देखेंगे कि कैसे पैरेलल लाइन आता है तो उस केस में क्या सॉल्यूशन होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन वन दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन टू दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन टू दिया हुआ है, इसका आपको हल निकालना है ग्राफ मेथड से, ठीक है। इसका आपको हल निकालना है कौन से मेथड से, ग्राफ मेथड से हल निकालना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। अभी हम लोग इक्वेशन वन को कंसीडर करते हैं। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं और इसका हम लोग पहले y के x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। या फिर y के अलग अलग वैल्यू के लिए x का वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे y का वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसके लिए, x के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे और y के टर्म में अगर लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x। तो 4y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स अपॉन में 2, 2 पर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा था तो इसलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन में 2।
अब इसमें x का अलग-अलग वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसको हम लोग जनरली टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, सॉरी 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 मतलब 3.5, ठीक है? अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो y का वैल्यू 5/2 मतलब कि 2.5, ठीक है? अगर 2 रखेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 अपॉन में 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है? अगर 3 रखते हैं, तो 6 माइनस 3/2 तो 1.5। और लास्ट में एक और वैल्यू ले लेते हैं कि अगर x इक्वल टू 6 है, तो y कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग x के अलग-अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है? अभी क्या करेंगे, उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उस इन सारे पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट जो हम लोग निकाले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं, ठीक है? तो जब इसको डिवीजन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब देख रहे हैं कि जब x 0 है, तो y 3.5, x 0 तो y 3.5, 1, 2, 3 एंड 3.5 यहाँ पे, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो अपना ये 0 3.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब x 1 तो y 2.5, x 1 यहाँ पे तो y 2.5, 2.5 यहाँ पे। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और इधर से आएंगे, तो अपना यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जब 2 है, तो इसका वैल्यू भी 2 है, ठीक है? तो ये 2, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया पॉइंट। तो ये 0 3.5, ये 1 2.5, ये हो गया 2 2। उसके बाद जब 3 है तो 1.5, ठीक है? उसके बाद जब 6 है तो 0 है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे, अगर इस इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं अगर, तो एक बार इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इक्वेशन 1 का, ठीक है? इक्वेशन 1 का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर आप इसको ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आई मीन आपका ग्राफ जो है ज़्यादा अच्छा से बनेगा। यहाँ पे चूँकि अप्रोक्सीमेट हम लोग डिवीज़न कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो इसलिए थोड़ा इधर-उधर हो रहा है लाइन। बट अगर आप ग्राफ में जब प्लॉट करिएगा तो इसका परफेक्ट आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1 का ग्राफ। अभी इक्वेशन 2 का ग्राफ हम लोग प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर आप इस एग्जाम्पल्स को आप ग्राफ पेपर में अगर आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका ग्राफ पेपर ही दिया जाता है, तो ग्राफ पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन जो था अपना, इसमें दिया हुआ जो था, वो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था। तो इसी तरह से यहाँ पे y को हम लोग अगर निकाल लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स अपॉन में 2। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, x के अलग-अलग वैल्यू के लिए हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है?
अगर x 0 है तो y 2 है, ठीक है? अगर x 1 है तो y 1.5 है, अगर x 2 है तो y 1 है, ठीक है? और x आपका 3 है तो ये 0.5 है, और x 4 है तो y 0 है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं इक्वेशन 2 के लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो जब x 0 है तो y 2 है, x 0 है तो y 2, मतलब यहाँ पे ये 2 हो गया, 0 2 पॉइंट। जब आपका 1 है x तो y 1.5, 1.5 आपका ये हो गया, 1 एंड 1.5, देन 2 है तो 1 है, मतलब कि ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आपका जब 3 है, जब 3 है तो 0.5, तो 0.5 कहीं पे ये हो जाएगा ये पॉइंट, और जब 4 है तो 0 है, तो ये आपका ये हो गया। तो अगर इसको हम लोग मिलाते हैं, इस इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो इस तरह से आएगा। इसको यहाँ से मिलाएं, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको इधर। थोड़ा लाइन जो है वो सही नहीं बन रहा है, बट जब आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका, ठीक है? और वहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो लाइन जो है वो दोनों पैरेलल होगा। यहाँ थोड़ा आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट आप जब ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ये दोनों लाइन एकदम पैरेलल दिखेगा। यहाँ पे चूंकि थोड़ा डिवीजन सही नहीं हुआ है इसलिए पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली ये लाइन जो है वो पैरेलल है, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा ये लाइन, ठीक है? कुछ इस टाइप का लाइन होगा इसका, इस टाइप से होगा कुछ एक्चुअली। तो ये जो लाइन है कहीं पे एक्चुअली एक दूसरे को कट नहीं कर रहेगा, ठीक है? तो जैसे ही आपका ये आपका इक्वेशन हो 1 हो गया, क्या था इक्वेशन 1 आपका? 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, यही था, ठीक है? और ये जो है आपका नीचे वाला वो हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। और जैसे ही ये दो इक्वेशन ऐसा मिले जो दोनों पैरेलल हो, आपको पैरेलल दिखे, कहीं पे कट ना करे, कहीं पे इंटरसेक्ट ना करता हो, तो ऐसे केस में हम लोगों को जो सॉल्यूशन मिलता है, जो हल मिलता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो रहेगा, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दिया हुआ है और अगर उनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें और ग्राफ दोनों का क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उस केस में अपने को जो सॉल्यूशन मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलता है अपने को, जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, या यूं कहें जो हल मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है? जीरो हल मिलेगा, जीरो सॉल्यूशन, मतलब कि एक भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। मतलब कि कोई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो जैसे ही कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करे, तो अपने को क्या मिलेगा? एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा कि आपको दो इक्वेशन दे दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन, और बोलेगा कि इसका ग्राफ मेथड से, ग्राफ विधि से इसका हल निकालें, और ये बताएं कि इसके कितने हल होंगे। सिंगल हल होंगे, तो सिंगल हल वाला हम लोग ऑलरेडी एक पार्ट 1 में एग्जांपल देख लिए हैं, या फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी हल नहीं मिलेगा, ऐसा होगा, या फिर तीसरा जो सिनेरियो है वो
तो तीसरा सिनेरियो हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन दे देगा, 2 लीनियर इक्वेशन और उसका हल आपसे पूछेगा ग्राफ विधि से। तो आपको ग्राफ विधि निकालने में आपको क्या-क्या चीज़ें कंसीडर करना है, बस वही आपको याद रखना है। जैसे ही आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन का अलग-अलग टेबुलर फॉर्म में आप पॉइंट्स निकाल लीजिए। x के अलग-अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y के अलग-अलग वैल्यू के लिए x का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है? मैंने जो एग्जांपल अभी यहाँ पे समझाया है, वहाँ पे क्या है कि x के अलग-अलग वैल्यू के लिए मैंने y का वैल्यू निकाला है। पहले इक्वेशन 1 का टेबुलर फॉर्म में डेटा निकाला है और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट किया है। फिर उसके बाद इक्वेशन 2 का टेबुलर फॉर्म में डेटा निकाला है, पॉइंट्स निकाला है और फिर उसका ग्राफ प्लॉट किया। दोनों का ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको पता चलेगा कि दोनों जो है कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों लाइन, दोनों सरल रेखा जो है वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो लाइन है, दोनों जो सरल रेखा है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने आप को, नो सॉल्यूशन। एक्स का और वाई का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है? तो ये आपका सिनेरियो 2 हो गया। सिनेरियो 1 में आपका हम लोग देखे थे कि कैसे एक ही सॉल्यूशन मिलता है जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो उस केस में हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा सिचुएशन हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अगर दोनों लाइन जो है वो समानांतर है, पैरेलल है, तो उस केस में अपने को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कोई भी हल नहीं मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे ग्राफ विधि का तीसरा सिनेरियो, सॉरी तीसरा सिनेरियो ग्राफ विधि से। जो तीसरा सिनेरियो है मतलब कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एक दूसरे पे एक दूसरे के संपाती हो, तो उस केस में हम लोगों का क्या सॉल्यूशन होता है। तो ये हम लोग तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। आप तीसरे पार्ट में देख सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो को। तो आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग समानांतर रेखा जब रहता है दोनों लाइन, तो किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे ये वाले जो सिनेरियो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अपना जो रेलवे का जो लाइन होता है, रेलवे लाइन जो होता है, वो रेलवे लाइन जो होता है, दोनों लाइन जो होता है एक दूसरे के समानांतर होता है और कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है। तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है वैसे लाइन का, जो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करा है। अगर इन केस कहीं कट कर दिया तो समझिए क्या हो जाएगा। तो इसलिए जो रेलवे का जो लाइन होता है, दोनों एक दूसरे के समानांतर होता है और कहीं एक दूसरे को कट नहीं करता है। उस केस में आप जो दोनों इक्वेशन जो होगा रेलवे के लाइन का, जो दोनों इक्वेशन हम लोग अगर बनाएँगे, अगर उसका इक्वेशन बनाया जाए लीनियर इक्वेशन के टर्म में, अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए और उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया जाए, तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए फिर इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, आज के सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे सिनेरियो 3। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। जो भी स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे द्वारा अपलोड किया गया जो भी वीडियो है, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।